हेलो। मैं वही, आपका अभी। अभी मैंने ठान लिया है, हाँ। अभी आपको ज्यादा वेट नहीं कर रहा हूं। जल्दी से मेरे दिल की बात प्रीति को बताने वाला हूं। ठीक है? हे भगवान, चाहे चाहे उसका जाओ जो भी हो, लेकिन लेकिन मेरे दिल को बुरा नहीं लगना चाहिए। बस बस इतना ही विश करता हूं। चलो। मैं स्कूल जाते ही स्नेहा को ढूंढने लगा। स्नेहा तो मुझे दिखी नहीं, लेकिन आए हाय, वो मेरी क्यूट सी परी दिख गई। स्कूल यूनिफॉर्म में, छोटी सी चोटी बांध के, आंखों में काजल लगाए हुए, पीठ पे स्कूल बैग और हाथ में वो टिफिन का छोटा सा बैग लिए हुए मेरी प्रीति। ओ, अगेन, सॉरी 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 सॉरी। वो मेरी प्यारी प्रीति आई और मेरे बाजू से होके गुजर गई। मैं उसे देखता ही रह गया। दिल को लगा कि उसे उसे इसी वक्त यहां पे रुका के पूछ लेता हूं, लेकिन वेट, नहीं नहीं अभी, यू आर ए जेंटलमैन अभी। नहीं, ऐसा थोड़ी पूछते हैं। स्नेहा को आने दो, फिर देखते हैं, वही बताएगी उसे। कुछ देर बाद स्नेहा आई, लेकिन तभी अचानक से स्कूल की बेल बज गई। मैंने स्नेहा से कहा कि स्नेहा, मुझे थोड़ा सा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मुझे प्लीज रिसेस में मिलना, प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कह के मैं जल्दी जल्दी में अपने क्लासरूम की ओर निकल गया। रिसेस होने का इंतजार करने लगा और साथ ही साथ उसे कैसे कहूं, क्या कहूं, ये सोचने लगा। आखिरकार छुट्टी हो गई। मैं स्नेहा से प्रीति के बारे में बात करने के लिए उसकी क्लासरूम की तरफ भागा। स्नेहा बाहर आई। उसने कहा, क्या हुआ अभी? फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई है? क्या बात है, बताओ। स्नेहा, वो एक्चुअली ना, मुझे ना प्रीति के बारे में बात करनी है। हाँ बोलो ना, अभी क्या बात है? स्नेहा, प्रीति को बता दो ना मेरे बारे में। मतलब उसे बता दो कि मैं अभी हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज स्नेहा, उसे बता दो। उसे उसे पता होना चाहिए मेरे बारे में, मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। उसे उसे प्लीज बता दो, प्लीज। लेकिन लेकिन अभी तुम्हें तो पता है ना उसके घर में कैसा है, उसके अंकल आंटी। अगर उसने उसके अंकल आंटी को बताया ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाड़ में जाए उसके अंकल आंटी यार। वो घर पे नाम बताए ना बताए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बस उसे बता दो मेरे बारे में, प्लीज। बता दो उससे कि मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। नेहा को बताने के लिए मैंने जैसे तैसे मना लिया। नेहा बोली, ठीक है, मैं बताती हूँ उसे। मैंने कहा, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच। याद से बता देना उसे, प्लीज। नेहा ने बोल तो दिया कि वो उसे बता देगी, लेकिन फिर भी दिल में हलचल से होने लगी थी। बताने के बाद प्रीति का क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं, बहुत से सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। उस दिन ना मेरा मन ठीक से स्कूल में लगा, ना ही ट्यूशन में, और ना ही घर पे। बता दिया होगा स्नेहा ने उसे। बस बार बार यही सवाल मन में उठ रहा था। उस रात को ना खाना ठीक से खाया गया, ना ही नींद पूरी हो सकी, और दूसरा दिन शुरू हो गया। स्नेहा से मिलकर उसे पूछना था, बस 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 यही बात दिमाग में घूम रही थी। मैं फिर से स्नेहा का वेट करते हुए रुक गया। तो स्नेहा तो आई नहीं, लेकिन प्रीति आई, और वो मुझे देखकर थोड़ी डरी हुई, लेकिन गुस्से में देख रही थी। उसने मेरी तरफ गुस्से में देख नजर झुका ली। मैं सोच में पड़ गया था, कहीं मेरी बात का उसे गुस्सा तो नहीं आया होगा, उसने घर पे तो नहीं बताया होगा। इतने में बेल बज गई। मैं क्लासरूम की ओर चला गया,
लेकिन इस बार टेंशन कल से 2 गुना ज़्यादा था। रिसेस का वेट किया। रिसेस होने के बाद स्नेहा से मिला। स्नेहा को पूछा मैंने कि स्नेहा क्या बताया उसने? क्या तुमने उसे बताया मेरे बारे में? बोलो ना, प्लीज जल्दी बोलो। अरे हाँ हाँ, बोलने दोगे तो बोलूंगी ना। स्नेहा बड़े गुस्से में बोली, यार तुम दोनों तो बिल्कुल पागल हो। मैंने बताया तुम्हारे बारे में, मैडम तभी कुछ नहीं बोली। मैंने उसे सब बताया कि तुम कितना प्यार करते हो, कितना नहीं, सब। और तुम्हारी मैडम घर पे रात को 11 बजे आई है मुझे मिलने के लिए। तो क्या क्या तो क्या कहा उसने? हाँ कहा क्या? नहीं, उसने कहा है कि उसे कहो कि मेरे बारे में सोचना बंद करे। मुझे डर लगता है, भूल जाए मुझे। वो बहुत डर गई है अभी। उसके बारे में प्लीज सोचना बंद कर दो। उसके घर का माहौल हमारे घर के माहौल की तरह नहीं है। अगर उसने घर पे बता दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उसने भी कहा है ना अभी कि उसे भूल जाओ, तो प्लीज भूल जाओ। मैं निराश हो गया था। मैंने स्नेहा से कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरी प्रीति छोटी है। तो उसने मुझे फिलहाल तो ना हाँ कहा है ना ही ना। तो स्नेहा उससे कहना अभी अभी सिर्फ और सिर्फ उसका ही है। वो ना किसी का हुआ है और ना कभी होगा। उसके लिए और बस बस उसी के लिए मैं वेट करूंगा। ये अभी उस प्रीति के लिए पूरी लाइफ रुकने के लिए तैयार है, ये कहना उससे। कुछ महीने बाद मेरे बोर्ड की एग्जाम हो गई। मैंने साइंस के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैंने वहां कॉलेज में भी प्रीति के बारे में सबको बता दिया। मेरी ये कहानी सबको पसंद आने लगी। मैं 12th में आ गया था और प्रीति 10th में। हम दोनों के इस साल बोर्ड थे। प्रीति कोई सोशल मीडिया पे नहीं थी, इसलिए उससे कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाता था। बट रोज उसे देखने के लिए मैं उसकी सोसाइटी में जाया करता था। उसे जी भर के देखता था। ना उसकी कोई फोटो मेरे पास थी, ना ही कोई कांटेक्ट। सब पूछते थे मुझे कॉलेज में, आखिर तुम्हारी प्रीति दिखती कैसी है? तो मैं सिर्फ उसके बारे में बता पाता था, या फिर वो कैसी दिखती है इसके बारे में बता पाता था। लेकिन एक दिन बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले उनका सेंड ऑफ सेरेमनी हुआ। उसके फ्रेंड्स ने फेसबुक पे कुछ फोटो अपलोड्स किए जिसमें मेरी प्रीति भी थी। मैंने सब दोस्तों को वो फोटो दिखाया। सबको बहुत पसंद आई मेरी प्रीति। आय हाय, किसी की नजर न लगे मेरी प्रीति। हम दोनों के बोर्ड के एग्जाम हो गए। प्रीति को 10th में 75% मार्क्स आए। मैं बहुत खुश हो गया था। एक दिन ना जाने भगवान मेरी मदद कर रहे हो। पहली बार मैंने प्रीति से बात की। उसे एडमिशन प्रोसेस समझाने के वक्त, वो वक्त भी मुझे एक अलग ही खुशी दे रहा था। प्रीति भी साइंस लेने वाली थी। मैंने बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया था और प्रीति ने साइंस में। मैंने सोचा, जब मैंने पहली बार पूछा था तब वो मैंने स्नेहा के थ्रू पूछा था। अभी 2 साल हो गए हैं और प्रीति का बर्थडे भी आने वाला है। तो क्यों ना प्रीति को बर्थडे गिफ्ट के साथ साथ एक बार पूछ ही लेता हूं। मैंने प्रीति को गिफ्ट देने के लिए कुछ ग्रीटिंग्स लिए। एक छोटा सा क्यूट सा टेडी बियर, एक कॉफी मग जिसमें रोज मेरी प्रीति चाय या फिर कॉफी पिएगी, और एक क्यूट सा शोपीस देने वाला था। और इन सब के साथ साथ एक रेड रोज। सब गिफ्ट पैक कर लिए और प्रीति को प्रपोज करने के लिए मैं तैयार हो गया था। प्रीति के ट्यूशन से घर छूटने के रास्ते पे मैं रुक गया। उसका वेट कर ही रहा था। तभी वहां पे मेरा एक दोस्त मुझे मिला। उसने मुझसे पूछा कि क्यों भाई यहाँ पे रुके हो अकेले अकेले, कुछ बात है? किसी का वेट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, प्रीति को प्रपोज करने वाला हूँ आज। किसको? वो उस प्रीति को? अरे भाई, वो अभिषेक के साथ रिलेशन में है, तुझे पता नहीं क्या? अभी 1 महीना हुआ है उनके रिलेशन को। क्या सच में तुझे किसी ने बताया नहीं?
और हाँ, आज वो पार्क में बर्थडे भी मना रहे थे उसका। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सारे सपने, सारे अरमान मानो जैसे टूट से गए हो। और तभी वो मेरे सामने से गुजरी। और और मैं बस शॉक में। पूरा दिमाग मानो सुन सा पड़ गया हो। इस बार मेरा दिल सिर्फ सिर्फ टूटा नहीं, टूटकर बिखर गया था। प्रीति, आखिर आखिर ऐसा क्यों किया प्रीति तुमने?